नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेमन जीएसटी में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। The content of this video is an individual's opinion. You must consult anybody else before taking any decision, as this involves financial risk. You shall be wholly responsible for any loss. Also, we announced to change our channel name from Layman GST to FinLayman. Please subscribe to our channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने और नए सेविंग्स करने के तरीकों के बारे में, अपनी इनकम को कैसे उन तरीकों में इन्वेस्ट किया जाए, इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग, और अगर आपको इमीडिएट फंड चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, शेयर मार्केट में सेफली कैसे एंटर किया जाए और टैक्स कैसे सेव किया जाए। इसके लिए मैंने एक एक्सेल फाइल प्रिपेयर की है जिसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कैसे 10,000 रुपये मंथली सेविंग आपको रिटायरमेंट पर 33 करोड़ रुपए तक बना के दे सकती है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो और दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहली बात है कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जनरली लोग अपनी सैलरी में से पहले खर्चा करते हैं और बाकी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। आपको अपनी सेविंग्स को टारगेट करना चाहिए और बाकी बचे हुए पैसे को खर्च करना चाहिए। सिर्फ इतना चेंज करने से ही आप बहुत पैसा लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इनकम को अलग अलग भागों में बांटने से। यहाँ पर हम अपनी मंथली इनकम को 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेविंग्स, दूसरा ईएमआईज, तीसरा लिक्विड कैश। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, यदि आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये आती है तो उसमें से पहले हम 10,000 रुपये सेव करेंगे, दूसरा ईएमआई 10,000 रुपये की रखेंगे और तीसरा बाकी 10,000 जो कि हम डे टू डे खर्चों के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में। जब भी हम कोई बैंक से लोन लेते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट में रीपेमेंट करते हैं। उस अमाउंट को ईएमआई कहते हैं। यदि हम सभी प्रकार के लोन यानी कि होम लोन, कार लोन जैसे सभी लोन की ईएमआई को मिला दें, तो ध्यान रहे वो सबका टोटल 1/3 ऑफ योर इनकम से कम ही होना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके ऊपर अननेसेसरी कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि सेविंग्स के बारे में। याद दिला दूं, हमें अपनी इनकम का 1/3 पोर्शन सेव करना है और उसे भी हम आगे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वह पैसा जो हम नियर फ्यूचर में यूज नहीं करने वाले हैं या फिर उसे हमने रिटायरमेंट के लिए रखा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो पैसा जो जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने एग्जाम्पल के तौर पर जाएं, तो हमारी इनकम थी 30,000 रुपये, जिसमें से हमें 10,000 रुपये सेव करना है और उस 10,000 में से 5,000 हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखने हैं और 5,000 रुपये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखने हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग्स के कौन से ऑप्शंस में हम अपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है LIC की, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपनी लाइफ को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस में मंथली 1,000 रुपये प्रीमियम देने के बाद आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिलता है, वो भी पूरे 100 साल तक के लिए। इस तरीके से आप 1,200 से 3,600 रुपये सालाना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है। आप अगर जीवित रह जाते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा अदर LIC, जिसमें डेथ बेनिफिट भी मिलता है और सर्वाइवल और मैच्योरिटी पर भी पैसा मिलता है। इसमें 1,000 रुपये मंथली प्रीमियम के बाद आपको सिर्फ 1,20,000 रुपये प्लस कुछ बोनस का लाइफ कवर मिलता है, वो भी सिर्फ 15 साल के लिए। इस ऑप्शन से भी आप 1,200 से 3,600 रुपये साल का टैक्स सेव कर सकते हैं।
LIC के बारे में हम विस्तार से अपनी अगली स्लाइड में भी बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आप मंथली अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के टाइम तक 10 से 20% पर एनम तक की रिटर्न मिलेगी और साथ में हर साल 1200 से 3600 रुपये आप टैक्स भी सेव कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जिसमें कम से कम लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। यदि आप 2000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि 1000 रुपये ईच फॉर 2, तो आपको 15 से 30% सालाना रिटर्न मिलेगा और इस ऑप्शन के साथ आप 2400 से 7200 रुपये टैक्स भी सेव कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है FD और NSC, जिसमें करीब 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो होगा मैक्सिमम 6% और इस ऑप्शन से आप 2400 से 8000 रुपये सालाना टैक्स सेव कर सकते हो। लेकिन मैं ये ऑप्शन को रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शंस में ज़्यादा रिटर्न मिलती है। अब LIC के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। मेरा मानना है कि LIC का पर्पस होता है फैमिली की लाइफ को सिक्योर करना, लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि अगर डेथ नहीं होती है तो उनको उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर ट्रेडिशनल LIC के बारे में बात करें तो 2000 रुपये के प्रीमियम से आपको 2,40,000 रुपये का कवर मिलता है, वो भी 20 साल के लिए। और यदि डेथ नहीं होती है तो आपको 2,40,000 प्लस कुछ बोनस और इंटरेस्ट भी मिलता है। और वहीं अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो आधे पैसों में आपको 1 करोड़ रुपए तक का लाइफ कवर मिलेगा, वो भी आपकी 100 साल की उम्र तक। यानी कि आपकी कभी भी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी और बाकी के बचे हुए 1000 रुपये आप अपनी पुरानी ट्रेडिशनल LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक टर्म इंश्योरेंस का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी चाहे तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं NPS की। यदि आप 1000 रुपये मंथली NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4,32,000 रुपये होगी, जो कि रिटायरमेंट तक बढ़कर 73 लाख रुपए तक हो सकती है। साथ ही ये कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस आप पीरियड वाइज यहाँ देख सकते हैं और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। देखिए, शेयर मार्केट में एंटर करने का बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आपको उनमें से मेरे बताए हुए 5 ब्रॉड कैटेगरीज के फंड ही चूज करने हैं। जैसा कि एक म्यूचुअल फंड जो टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता हो, दूसरा मिड साइज कंपनीज में, तीसरा स्मॉल कंपनीज में, चौथा सभी टाइप की कंपनीज में और पांचवा लिक्विड फंड। इनका बेनिफिट ये है कि इनकी रिटर्न FD या सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है और आप जरूरत पड़ने पर इनको कभी भी बेचकर अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रियल म्यूचुअल फंड का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 साल की रिटर्न शो की गई हैं, जिन्हें आप गूगल से भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि कितने रुपए का रिस्क आप साल भर में ले सकते हैं, यानी कि कितने रुपए डूब जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे कि 100 रुपये। उसके बाद आपको वो कंपनीज देखनी है जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और वो कंपनी हमारी नज़र में कभी ख़त्म नहीं होगी। ये कंपनीज हम अपने डेली यूज़ प्रोडक्ट में से भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI और इंडियन ऑयल। आप सभी शेयर्स के प्राइसेस चेक कर सकते हैं, अपनी पॉकेट के हिसाब से शेयर्स को पिक कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट करके उन्हें न्यूज़ के साथ ट्रैक भी कर सकते हैं और इसी प्रकार आप एक एक शेयर बढ़ाकर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यदि हम अपने आसपास की इंडस्ट्रीज के बारे में सोचें तो उनमें से होंगे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑयल कंपनीज और FMCG कंपनीज। इनमें से आपको अपने हिसाब से बेस्ट कंपनी चूज करनी है। जैसे कि बैंक्स में SBI और ICICI हैं, इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड और HDFC लाइफ,
ऑयल कंपनीज में IOCL, BPCL और FMCG कंपनीज में ITC और नेस्ले। तो फिर देर किस बात की, पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अब जानते हैं कि शेयर्स को सेल कब करना चाहिए। मेरे हिसाब से 3 मेजर सिचुएशंस होती हैं जब शेयर्स सेल करने की जरूरत पड़ सकती है। पहला, जब आपको मेजर रिक्वायरमेंट हो मनी की। दूसरा, जब आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट आपके लिए सफिशिएंट है। तीसरा, जब आप एक लिमिट से ज़्यादा लॉस को बियर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि एक्सेल फाइल को कैसे ऑपरेट करना है। एक्सेल फाइल में एक जगह आपको अपनी मंथली इनकम लिखनी है जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, दूसरे में एज लिखनी है। इससे आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी जगह एनपीएस में यदि अमाउंट 4166 से इंक्रीज करता है तो उसे मैनुअली आपको 4166 करना होगा, जिससे कि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल सके। इस तरीके से आपकी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर 33 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर मैं पूरी वीडियो को एक स्लाइड में समराइज करूं तो उसकी समरी कुछ ऐसी होगी। आपकी मंथली इनकम को हम 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। पहला सेविंग्स, दूसरा EMIs, तीसरा लिक्विड कैश। सेविंग्स को आगे हम बराबर बराबर 2 भागों में बांटेंगे। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टर्म इंश्योरेंस में हम 1/5 पोर्शन इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिशनल LIC में 1/5, NPS में 1/5 बट मैक्सिमम 4166 रुपए, और 2 म्यूचुअल फंड में बाकी का पैसा इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम 5 टाइप के म्यूचुअल फंड में बराबर बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, और वो टाइप होंगे ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड और लिक्विड फंड। उसके बाद इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पहले हम रिस्केबल अमाउंट डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम टॉप इंडस्ट्रीज सर्च करेंगे, उनमें आने वाली टॉप कंपनीज को देखेंगे और एक एक करके उनका शेयर खरीदेंगे। फिर यदि हमें कुछ भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम इन इक्विटी शेयर्स को बेचेंगे और उसके बाद शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड को बेच के अपनी नीड पूरी करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।